कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नरखी फूल बाग में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के इलाके नरखी फूल बाग में मस्जिद मोहम्मदिया के रूबरू दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी रुकने असम्बली चंद्रानगुट्टा ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, उपगोड़ा डिवीजन के कॉरपोरेटर अब्दुल समद अब्दाद के अलावा मजलिस के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान और मुहिबान मजलिस की बड़ी तादाद मौजूद रही। नागर कर्नूल जिले में SLBC सुरंग में फंसे 8 वर्कर्स को बचाने के लिए जारी इमदादी सरगर्मियां 11वें दिन में दाखिल हो गई। 8 कारकुनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। SLBC सुरंग में फंसे 8 वर्कर्स को बचाने के लिए अब रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। इमदादी सरगर्मियां मंगल को 11वें दिन में दाखिल हो गई। ओहदेदार बचाव कामों के लिए मुनासिब रोबोट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बचाव ऑपरेशन 11 टीमों के साथ 4 शिफ्टों में किया जा रहा है। बताया जाता है कि TVM आलात से मलबे को प्लाज्मा कटिंग के जरिए हटाया जा रहा है। रडार्स और स्कैनिंग मशीनों की भी मदद ली जा रही है। GPR टेक्नोलॉजी डिवाइस पर मबनी सर्च ऑपरेशन जारी है। इमदादी कारकुन पानी, कीचड़ और चट्टानों को साफ कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 8 कारकुनों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। हैदराबाद के फेरोज गांधी नगर इलाके में वाक़ मस्जिद फिरदौस में 3 अफराद के मस्जिद के मौज़िन पर हमला करने और मस्जिद कमेटी के रुकन के साथ मारपीट करने का वाक़या पेश आया है। ज़राए ने बताया कि मस्जिद फिरदौस वाक़ फेरोज गांधी नगर में नमाज इशा के मौके पर मारपीट का वाक़या पेश आया। माह रमज़ान में मस्जिद में अजान देने के मसले पर मारपीट की गई। मस्जिद कमेटी के रुकन शमशुद्दीन रिशाद के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने यह तय किया था कि अजान सिर्फ मौज़न ही देंगे, लेकिन अब्दुल अजीज़ नामी शख्स और उनके 2 बेटे पिछले 3 महीनों से अजान देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर पहले भी बहस व तकरार हो गई है। कल रात भी उन्होंने मौज़न को ढकेल दिया और जब मस्जिद कमेटी के अरकान और मुसल्लियों ने मौज़न को ढकेलने पर सवाल किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मस्जिद कमेटी के रुकन शमशुद्दीन रिशाद ने हुमायूं नगर पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम दिया है और हमला करने वालों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। महकमा ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल DCP रविंदर रेड्डी ने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ख़ुसूसी मुहिम चला रही है। ट्रैफिक के एडिशनल DCP रविंदर रेड्डी की निगरानी में मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, गलत नंबर प्लेट्स, सायरन और मल्टीटोन हॉर्न के खिलाफ ख़ुसूसी मुहिम चलाई। इस मौके पर एम्बुलेंसेस की भी जांच की गई। एडिशनल DCP ने कहा कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक इंतहाई नाजुक मसला है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग न सिर्फ ट्रैफिक का बास बनती है बल्कि ये राहगीरों के लिए भी खतरे का बास है। उनका कहना था कि शहरी ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ट्रैफिक के एडिशनल DCP ने यह वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे और ज़रूरी कार्रवाई भी होगी। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की इतला हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस को फेसबुक, X यानी ट्विटर या फिर ट्रैफिक हेल्पलाइन 9010203626 के जरिए दें। ఇప్పుడు రోజు రోజు మన యొక్క నగరంలో వాహనాల రద్దీ పెరుగుతుంది, బాగా విపరీతమైన రద్దీ ఉంది. వీటిని రకరకాలైనటువంటి క్రమశిక్షణ అంటే ఈ యొక్క ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయి. ఉల్లంఘన వల్ల ఏంటంటే మనకు ముఖ్యంగా ప్రయాణం యొక్క సమయం పెరుగుతుంది. ఆ యొక్క సమయం తగ్గించుకోవడం ప్లస్ దీనివల్ల వచ్చేటువంటి పొల్యూషన్, ఎక్కువసేపు మనము ట్రాఫిక్లో ఉండడం వల్ల రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులు, జబ్బులు రానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. పొల్యూషన్, సౌండ్ పొల్యూషన్, చెవులు మనకు వినికిడి శక్తి కూడా ఇవి ఉంటాయి. కాబట్టి రకరకాల ఇంకోటి అసలు వాళ్ళ యొక్క టైం, వాల్యుబుల్ టైం కూడా మనకు ఈ రోడ్డు ప్రయాణంలో పోతుంది. అదేవిధంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి, విపరీతమైన ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి, ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మన దేశంలో మామూలు సహజ మరణాల కన్నా ఈ యొక్క రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య రోజు రోజుకు గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అందులో మళ్ళా వాళ్ళు బెడ్ విన్నర్స్ ఎవరైతే సంపాదన చేస్తారో వాళ్ళే బళ్ళు నడుపుతారు సాధారణంగా. కాబట్టి ఈ యొక్క దీంట్లో ఎక్కువ ప్రాణాలు పోయేది ఇంటి యజమానులు, యంగ్ యువకులు, దేశానికి మన యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తులే పోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అనేటువంటివి
ఈ వ్యక్తులకు సంబంధించి అందరికి వాళ్ళకు ఉపయోగము ప్లస్ వాళ్ళతో పాటు తోటి ప్రయాణికులకు కూడా ఈ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు మనకు ట్రాఫిక్ క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది అవసరము. ఇది ఈ యొక్క ఉల్లంఘనలు అనేటువంటి వాటి మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ అనేది ఇప్పుడు స్పెషల్ డ్రైవ్ అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక మనం దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది దీని మీద పెట్టి ముఖ్యంగా ఈ హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడం అనేటువంటిది ఒక ఉల్లంఘన. ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక క్షణికంలో ఒక క్షణంలో జరగవచ్చు, ఏదైనా ప్రమాదం జరగవచ్చు, ప్రాణం పోవడానికి. वरंगल जिले में किसानों ने मामनूर हवाई अड्डे की तौसी के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हुसूल अराजी के सर्वे को रोक दिया और अराजियात से महरूम होने वालों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। मामनूर हवाई अड्डे के आसपास के गांव में मंगल को कशीदगी देखी गई। हवाई अड्डे के अराजी के सर्वे के लिए आने वाले रेवेन्यू ओहदेदारों को किसानों के एहतजाज का सामना रहा। नकलापल्ली, गुंडूरुपल्ली, नालाकुंटा और गाड़ीपल्ली में अपनी अराजियात होने वाले किसानों ने एहतजाज दर्ज करवाया और इंसाफ का मुतालबा किया। बेघर होने वाले किसानों की एक बड़ी तादाद हवाई अड्डा पहुंची और जय जवान जय किसान के नारे लगाती देखी गई। गुंडीपल्ली के किसानों ने उनके गांव जाने के लिए एक मुतबादिल सड़क की तामीर का भी मुतालबा किया। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें बाजार की कीमत के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है तभी वो अपनी अराजियात देंगे और सर्वे की इजाज़त उसी सूरत में दी जाएगी जब मुनासिब मुआवजे के साथ साथ उनके गाँव के लिए मुतबादिल सड़कें तामीर करने का वादा किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की बड़ी तादाद को भी तैनात देखा गया। इस दौरान पुलिस को किसानों को एहतजाज करने और धरना मुनज़्ज़म करने से भी रोकते हुए देखा गया। आपको बता दें कि हाल ही में मरकज़ ने वरंगल हवाई अड्डे को ग्रीन सिग्नल दिया है। हवाई अड्डे के लिए तकरीबन 1000 एकड़ अराजी की जरूरत है। ఒక మంత్రి గాని ఒక ఎమ్మెల్యే గాని ఇంతవరకు ఒక మాట మీద ఎవరు చెప్తలేరు అసలు. చెప్తున్నారు రెండో మాట కలెక్టర్ గారు వచ్చి మీకు రోడ్ ఇస్తామన్నది, అదే రెండో రోజు ఎమ్మెల్యే మీకు రోడ్లు వేయలేదని అంటాడు. అది ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది? ముగ్గురు మాట్లాడిన వీడియోస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. మంత్రి గారు మాట్లాడారు, కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు, కొండా సురేఖ గారు. బయట రేట్ ఎంత రేట్ ఉంటే వేరే ల్యాండ్ ఇస్తాం ఇంత కరెక్ట్, దాంట్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసి మేము ఇస్తామని తీయని చెప్పింది. మీకేం కావాలని కోరుకుంటున్నాం? మాకు బరాబర్ ఇక్కడ ఎకరానికి 5 కోట్లు కావాలి. మా ఊరికి పక్కాగా హైవే రోడ్డు మా ఊళ్ళోంచి పోవాలి. అది మా డిమాండ్. మేము మా ఊరు నుంచి 175 ఎకరాల భూమి మేము ఎయిర్పోర్ట్కి ఇచ్చుకుంటూ మా ఊరిని మేము చీకట్లో పడేసుకోవాలా? అదొకటి చూడండి. నా పేరు వెంకటేశ్వర్ల గుమ్మడి. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर बराए खुराक प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। दिल्ली का दौरा कर रहे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल के रोज मरकजी वजीर बराए खुराक प्रहलाद जोशी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। खुराक की तकसीम और शहरी रसद से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर स्टेट के सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर से दरख्वास्त की कि वो साल 2014-15 में खरीदे गए चावल के बकाया जात अदा करें। उन्होंने मरकजी वजीर से 1468 करोड़ 94 लाख रुपये के बकाया जात अदा करने की दरख्वास्त की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फराहम किए जा रहे चावलों के भी बकाया जात जारी करने की दरख्वास्त की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी वजीर से दरख्वास्त की है कि वो CMR डिलीवरी की आखिरी तारीख में तौसी करें। हैदराबाद में अमरपेट फ्लाईओवर के नीचे आग लगने का वाक़या पेश आया। फ्लाईओवर की तामीर के लिए लगाए गए शेड्स में अचानक आग भड़कने से इलाके में धुआं फैल गया। ज़राए ने बताया कि मंगल की सुबह अमरपेट फ्लाईओवर के नीचे 6 नंबर चौराहे में फ्लाईओवर की तामीर के लिए लगाए गए शेड्स में शदीद आग लग गई और तेजी से फैलने लगी। आग लगने की वजह से इलाके में धुआं फैल गया। मुकामी अफराद और मोटरसाइकिल सवारों ने सांस लेने में दुश्वारियों की शिकायत की। दूसरी जानिब ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। जैसे ही आतिशबाजी की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि अमरपेट फ्लाईओवर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त इसी साल 26 फरवरी को शुरू हुई थी। अमरपेट फ्लाईओवर की तामीर कई सालों से जारी थी। ये प्रोजेक्ट वरंगल नेशनल हाईवे पर वाक़ है। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल का अचानक मुआयना किया। मरीजों से बात करते हुए इलाज और सेहत की तफसीलात दरियाफ्त की।
ज़राए ने बताया कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा मंगल को अचानक हैदराबाद के गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आउट पेशेंट वार्ड जाकर मरीजों से बातचीत की, इलाज और सेहत की तफसीलात दरियाफ्त की। वज़ीर सेहत ने इस मौके पर डॉक्टरों की हाजिरी की शीट का भी मुआयना किया और सीनियर हुकाम को हिदायत जारी की कि वो बगैर पेशगी इतला के ड्यूटी से हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत ने प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की अदम दस्तयाबी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया क्योंकि उन्हें ओपी में होना चाहिए था। उन्होंने सुपरिटेंडेंट और डीएमई को हुक्म दिया है कि वो गैर हाजिर प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स को वजह बताओ नोटिस जारी करें और उनसे वजाहत तलब करें। दरियासना दामोदर राज नरसिम्हा ने ओपी, आईपी, एमसीएच, आईवीएफ और तशखीसी खिदमात स्कैनिंग वार्ड्स का भी मुआयना किया। डीएम को हिदायत दी कि वो डॉक्टर्स को वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब करें और उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाएं। रियासत उत्तर प्रदेश की कानून साज असम्बली के स्पीकर सतीश महाना ने असम्बली हॉल में एक एमएलए के पान मसाला थूकने पर तनकीद की और कहा कि असम्बली को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश असम्बली में एक एमएलए के पान मसाला थूकने का वाक़या पेश आया। असम्बली स्पीकर सतीश महाना ने इस हरकत पर सख्त तनकीद की और कहा कि उन्होंने खुद उस इलाके की सफाई कराई है। मंगल को ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले अरकान से खिताब करते हुए स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि उन्हें आज सुबह इतला मिली कि असम्बली के हॉल में किसी एमएलए ने पान मसाला थूक दिया है। उन्होंने खुद वहां की सफाई कराई है और वीडियो में एमएलए को ये हरकत करते हुए देखा है। सतीश महाना ने मजीद कहा कि वो किसी फर्द की तस्लील नहीं करना चाहते, इसीलिए एमएलए का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सभी एमएलए से दरख्वास्त की कि वो किसी को ऐसी हरकत करते हुए देखे तो फौरन रोक दें। असम्बली को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। हैदराबाद में कुकटपल्ली के बाग अमीर में गैर कानूनी तौर पर एलपीजी सिलेंडर भरने के दौरान होने वाले धमाके में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया कि कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े बाग अमीर में गैस सर्विस सेंटर में गैस भरने के दौरान गैस सिलेंडर फट जाने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जया भवानी गोल्डन इन्फो सिस्टम इलेक्ट्रिकल एंड गैस सर्विसेज में गैर कानूनी तौर पर घरेलू सिलेंडर और छोटे सिलेंडर्स में गैस भरी जाती है। मंगल को गैस भरने के दौरान ही एक जोरदार आवाज़ के साथ धमाका हुआ और गैस सिलेंडर फट गया। इस वाक़े में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ जिसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है। धमाके के बाद आसपास के लोग खौफजदा हो गए और पूरी दुकान भी तबाह हो गई। जख्मी शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। इस हादसे के बाद से मुकामी लोगों में डर और खौफ का माहौल है। उन्होंने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तौर पर गैस भरने वाले दुकानात की निशानदही करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मकीनों से सड़क के किनारे कचरा फेंकने और जेएचएमसी के मुताबिक करवाए गए स्मार्ट बिन्स का इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। ग्रेटर हैदराबाद में साफ सफाई के इक़दाम को फ़रोग़ देने के एक हिस्से के तौर पर जेएचएमसी ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट स्मार्ट बिन्स मुतारिफ करवाए हैं। ये स्मार्ट बिन्स कारवान हल्के के कुछ मुकामात पर नस्ब किए जाएंगे। आपको बता दें कि जेएचएमसी के मुतारिफ करवाए गए स्मार्ट बिन्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और जैसे ही ये बिन्स कचरे से भर जाएंगे उनके सेंसर पिकअप ट्रक्स को अलर्ट करेंगे, जिसके बाद ट्रक्स वहां पहुंचकर उन बिन्स को खाली कर देंगे। कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो अहम मुकामात की निशानदही करें और तरजीही बुनियादों पर उन स्मार्ट बिन्स को उन मुकामात पर नस्ब कर दें। कारवान के एमएलए ने मकीनों से ये भी गुजारिश की है कि वो सड़क के किनारे कचरा ना फेंके बल्कि जेएचएमसी के मुताबिक करवाए गए स्मार्ट बिन्स का इस्तेमाल करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने रन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए वहां जारी सीसी रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने रन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए केदावा स्वीट्स और अलसफा डेयरी के करीब सीसी रोड की कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एक सड़क के काम पहले ही
मुकम्मिल हो गए हैं और दूसरी सड़क के काम आज रात मुकम्मिल हो जाएंगे। जाफर सरमिराज का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि रमज़ान के दौरान तरक्याती कामों से मुसलमानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर रन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। असेंबली कांस्टिट्यूंसी रैन बाजार डिवीजन केदवार स्वीट जो रैन बाजार चमन से पहले और सफा डेयरी के पास है, 2 रोडों का काम चालू हुआ है। एक रोड रात में कंप्लीट हुई, एक रोड आज रात को मुकम्मिल हुई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के महीने में भी जहाँ जहाँ पर मस्जिद का अप्रोच नहीं है वहाँ पे अगर कुछ काम है रोडों के तो उसके कामों को हम तेजी से शुरू करा रहे हैं, चाहे वो NP2 पाइपलाइन हो, रोड हो या कोई और डेवलपमेंट हो। जहाँ पे भी अगर फर्ज करिए मसाजिद आते हैं जहाँ पे अप्रोच रहते हैं जिसकी तरफ से तकलीफ आती है तो उसका इंशाल्लाह रमजान के बाद काम कराएंगे। उसी के सिलसिले में आज मैं इंस्पेक्शन करने आया था। कल जो रोड जो काम चालू हुए हैं इंशाल्लाह ताला आइंदा इसकी पूरी तफसीलात बयान की जाएगी। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के तमाम जिम्मेदार मौजूद थे। उन लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों ने गुमराह कुन दावे करते हुए आयुर्वेदिक अद्वियात फरोख्त करने के खिलाफ कार्रवाई की और अद्वियात को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आयुष प्लस हर्बल टॉनिक ज़ियाबतीस और फालिज का इलाज करने का गुमराह कुन दावा करते हुए फरोख्त किए जा रहे थे, जबकि महासुदर्शन काढ़ा के जरिए बुखार के इलाज का दावा किया गया था। आपको बता दें कि गुमराह कुन दावे करते हुए अद्वियात फरोख्त करना ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 की खिलाफ वर्जी है। इसकी इतला मिलने पर DCA के ओहदेदारों राजा रेड्डी और M साहजा ने हैदराबाद में छापे मारे और अद्वियात को जब्त कर लिया। फ़ोन नंबर 1800-599-6969 पर गैर कानूनी मंशियात की सरगर्मियों की इतला देने की ख्वाहिश की गई है। शहर हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेस वे पर एक चलती कार में आग लगने का वाक़या पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि PVNR एक्सप्रेस वे के सुतून नंबर 211 पर एक कार में आग लग गई। कार मेहदीपट्टनम से आरामगढ़ जा रही थी। कार में आग लगने का इल्म होते ही ड्राइवर फौरन कार से बाहर निकल गया। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। आग लगने की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,